आपने बहुत सी हॉरर फिल्में देखी होंगी। आप सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ किसी की इमेजिनेशन है, लेकिन बॉलीवुड ने ऐसी कई फिल्में बनाई हैं जो एकदम रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। अगर आपको इनका सच पता चल जाए तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भले ही फिल्म स्त्री ने हमें डराने के साथ साथ एंटरटेन भी किया हो, लेकिन कर्नाटका में भी एक ऐसी स्त्री मौजूद है जो लोगों को डरा रही है, और इसी रियल स्त्री की कहानी हमें फिल्म में नजर आती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक गांव होता है जहां के मर्द सेफ नहीं होते, वो भी एक स्त्री से, क्योंकि वो स्त्री उन मर्दों को अपने साथ ले जाती है और मार देती है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए और स्त्री से बचने के लिए अपने दरवाजों पर ये लिखते हैं, ओ स्त्री कल आना। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है कि डायरेक्टर के दिमाग में एक कैरेक्टर आया और रच दी कहानी, बल्कि ये सच्ची वारदात है कर्नाटका की। शुरुआत में जब एक दो मर्दों की मौत हुई तब तक लोग इस बात को अफवाह समझ रहे थे। जब धीरे धीरे ये केसेस बढ़ने लगे तो लोगों को विश्वास हो गया, और देर रात वो औरत घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर में रह रहे मर्द का नाम पुकारा करती थी, और जैसे वो घर का दरवाजा खोलता उसको साथ ले जाती और मार देती। इसलिए सभी गांव वाले अपने घर के बाहर दरवाजे पर कन्नड़ में लिखने लगे, नालेबा, जिसका मतलब होता है स्त्री कल आना। फिर इसको लेकर ये कहा जाने लगा कि वो स्त्री रोज आती थी और नालेबा देखकर वापस लौट जाती थी। इससे गांव में रह रहे मर्दों की जान बच जाती। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो गांव वाले ही जानते थे, लेकिन उन्हें आज तक इस बात का पता नहीं लग सका कि वो औरत थी कौन। बाकी अब फिल्म स्त्री का पार्ट 2 आने वाला है, और उससे स्त्री के बारे में और कितनी जानकारी मिलने वाली है ये तो फिल्म देखने पर ही पता लग जाएगा। फिल्म सीतारमन। सोचिए, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं और नॉवल पढ़ने के लिए, और नॉवल के बीच में रखा आपको एक लेटर मिल जाता है, तो आप उसे पढ़ोगे, या अगर उस पर एड्रेस लिखा होगा तो उसे आप उस एड्रेस पर पहुंचा जाओगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा एक आदमी भी है जिसे बुक पढ़ते पढ़ते एक खत मिला और एक फिल्म बना डाली। वो है फिल्म सीतारमन के डायरेक्टर हानू राघवापुडी। सीतारमन 2022 की हिट फिल्मों में से एक है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस फिल्म की कहानी उन्होंने एक खत से बनाई है, और 2007 की बात है जब वो एक बुक पढ़ रहे थे, तभी उन्हें बुक के बीच में एक लिफाफा मिला जिसमें थी एक चिट्ठी, और वो चिट्ठी उन्होंने पढ़ी जो कि एक माँ ने अपने बेटे को लिखी थी। उसका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था और उस चिट्ठी में लिखा था कि वो घर कब आएगा। तभी चिट्ठी पढ़कर डायरेक्टर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अगर एक चिट्ठी को लेकर ही फिल्म बना दी जाए, तो बस कहानी ये ना रखकर कुछ और कर दिया जाए। और तब जाकर डायरेक्टर ने स्टोरी चेंज करके सीतारमन लिखी। इमेजिन करिए, आप अपने स्टेट के सीएम बन जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही दिन आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें। लेकिन क्यों? ऐसा ही कुछ फिल्म नायक में देखने को मिला। जयललिता जी तमिलनाडु में कितनी पॉपुलर हैं, हम सभी जानते हैं, और इनकी वजह से हमें नायक जैसी फिल्म देखने को भी मिली। दरअसल जयललिता जी ने 1991 में विधानसभा में तमिलनाडु से चुनाव जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अगले ही दिन उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ गया। उन्होंने अगले ही दिन पद को क्यों छोड़ा, इसकी कोई वजह सामने नहीं आई थी, बल्कि कहा यह जाने लगा था कि जब वो मुख्यमंत्री बनी तो पार्टी में कुछ मनमुटाव और कंट्रोवर्सीज होने लगी थी, जिन्हें खत्म करने के लिए जयललिता जी को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। लेकिन ऐसा सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि यही सेम चीज उत्तर प्रदेश के सीएम जगदम्बिका पाल और बीएस येडियुरप्पा के साथ भी हुआ था, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के चलते इन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और ये सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही सीएम बन पाए थे। बस फिर इन्हीं सिमिलर इंसिडेंट्स को देखते हुए राइटर ने फिल्म लिख डाली, 3 इडियट्स। लोगों ने इस फिल्म को बार बार देखकर काफी मजे लिए, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये फिल्म कितनी कंट्रोवर्सी में रही है। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने ऑथर चेतन भगत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, और ये बात है 2009 की, जब ऑल टाइम फेवरेट 3 इडियट्स रिलीज हुई थी। ये बात कम लोगों को ही पता होगा कि 3 इडियट चेतन भगत की बुक 5 पॉइंट समवन से इंस्पायर्ड है। बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाने वाली ये पहली फिल्म बनी थी, जिसके बाद फिल्म को काफी अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन जो क्रेडिट चेतन भगत को मिलना चाहिए था वो क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया। और बस इसी बात को लेकर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा और चेतन भगत के बीच में कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। वहीं बहस के बीच में चेतन भगत ने एक ट्वीट में ये कहा था कि विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के सारे क्रेडिट्स और अवार्ड्स अपने नाम ले लिए, और उन्होंने उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। भले ही 3 इडियट फिल्म कितनी कंट्रोवर्सी में रही हो, लेकिन फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स रियल लाइफ बेस्ड थे। जैसे फरहान कुरैशी का जो कैरेक्टर था वो खुद विधु विनोद चोपड़ा की लाइफ स्टोरी से मैच खाता है, क्योंकि उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड थे, और फिल्म में फरहान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ रेंचो का जो कैरेक्टर था वो भी एक रियल इंजीनियर से इंस्पायर्ड था, जो है लद्दाख में रहने वाले सोनम वांगचू। ये इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं और एक साइंटिस्ट भी हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इनके बारे में जानते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।